नमस्कार फ्रेंड्स। जनवरी का महीना खत्म होने को है, पर जिधर भी देखिए चारों तरफ भयानक कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ऐसा लगता है कि कुछ एक वर्षों से ठंड आगे की तरफ खिसक गई है। यानी जो ठंड दिसंबर और जनवरी के स्टार्टिंग में और एंड में पड़ती थी, अब वो फरवरी के एंड तक पहुंच रही है। तो गुलाब को तो ठंड का ही फूल कहा जाता है, क्योंकि कड़ाके की ठंड में भी गुलाब का पौधा हमेशा हमें फूल देता रहता है। टेम्परेचर चाहे कितना भी कम हो, पर गुलाब उसी में काफी अच्छा खिला रहता है। पर यही गुलाब की खासियत भी है। आज हम इस वीडियो में इस ठंड के मौसम में गुलाब की केयर कैसे करें कि गुलाब इंसेक्ट फ्री और फंगस फ्री होकर खिलता रहे। कौन से काम आपको इस महीने में यानी इस ठंड में अपने गुलाब के साथ करने हैं और कौन से काम आपको नहीं करने हैं, ये सारी जानकारी आज मैं अपने इस वीडियो में आपसे शेयर करूंगी। पर पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहें, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इस कड़ाके की ठंड में सारे गुलाब के पौधों में बहुत ज्यादा कलियां लगी। आप देख लें, एक एक पौधे में कम से कम 10-10, 12-12 कलियां लगी हुई हैं, और मेरे पास गुलाब के करीब 11 या 12 पौधे हैं। अब आप समझ सकते हैं इतनी कलियां हैं, लेकिन देखिए हर एक पौधे में, ये देख लीजिए सामने, ये येलो गुलाब है, उसके बगल में जो है वो देशी गुलाब है, और उसके बगल में है ये शेडेड, और ये है एब्राकाडाब्रा, यानी जिसमें बिल्कुल भी कांटे नहीं होते हैं। ये सारे पौधों में किसी में 9, किसी में 12, किसी में 15 ऐसे कली लगी है। लेकिन ये कलियां मैंने 10 दिन पहले ही लगी देखी थी, और आज भी मैं ऐसी ही देख रही हूँ। इसका सिर्फ एक कारण है फ्रेंड्स, कि हमारे यहाँ धूप ही नहीं निकल रही है, और जब धूप ही नहीं निकलेगी तो बताइए फ्रेंड्स कैसे कलियां खिलेंगी। और सबसे बड़ी बात कि जब कलियां ही नहीं खिलेंगी और दूसरी चीज की जब ठंड इतनी है, धूप मिल नहीं रही है, कई दिन तो धूप ही नहीं निकल रही है, और कई बार इस जनवरी में लगातार धूप निकलती है। जैसे आज ही देख लीजिए, 5 दिन के बाद आज धूप निकली है, वो भी अच्छी धूप है। लेकिन कल भी धूप निकली थी, सिर्फ 10 मिनट के लिए। तो बताइए इस प्रॉब्लम को हम लोग कैसे दूर करें, क्योंकि कलियां ही नहीं, पत्ते भी पीले होकर झड़ने लग गए हैं, और पत्तों में स्पॉट आ गया है, एफिड माइट्स भी लग रही हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम सिर्फ एक धूप के ना निकलने में हो रही है। अगर धूप बराबर निकले तो ये सारी प्रॉब्लम्स बिल्कुल नहीं होगी। साथ ही हमने ये भी देखा है कि जिसमें जब ये फूल खिल भी रहे हैं तो कोई कोई फूल तो अध खिला ही रह जा रहा है। ऐसा इसलिए फ्रेंड्स, क्योंकि धूप मिलती है तो पौधे में स्टेबिलिटी आती है, मजबूती आती है, फूलों में, कलियों में मजबूती आती है। तो ये सारी चीजें, और साथ में जब धूप नहीं निकलती है तो देखिए पत्ते कैसे पीले हो गए हैं, क्योंकि रात में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, ओस गिर रही है पूरी रात, पूरी सुबह, सोचिए 10 बजे सुबह तक ओस गिरती रहती है। उसके बाद दिन भर धूप नहीं निकलती है, तो ऐसे में फंगस तो लगेगी। अगर धूप निकलती तो शायद ये ना होती। देखिए इसमें एफिड माइट्स का अटैक भी हो गया है। तो जब फंगस लगेगी, फंगस से ही एफिड्स भी लगने का खतरा होता है। ये कितने सारे पत्ते पीले हो रहे हैं, और पीले होके अपने आप झड़ते जा रहे हैं। तो इसके समाधान के लिए मुझे यही करना है, पहला काम, कि अपने गुलाब के पौधे को फ्रेंड्स आप ऐसी जगह पर शिफ्ट करें जहां कम से कम पूरे दिन की हल्की या तेज धूप मिलती रहे। जब पौधे को धूप बराबर मिलेगी तो ये कलियां भी खिलेंगी और पत्ते भी पीले होने से बचेंगे। ये जितने पत्ते पीले हो रहे हैं, पीले होके झड़ रहे हैं, ये सब भी समस्या खत्म होगी। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि सेकंड वर्क है कि जितने भी फंगस लगे पीले पत्ते हैं या जिसमें अटैक हुआ है एफिड माइट्स का, वो सारे पत्तों को आप तोड़कर पौधे से अलग कर दें, जिससे जो पत्ते साफ हैं, जो पत्ते बिल्कुल जिसमें फंगस का अटैक नहीं हुआ है, नीट एंड क्लीन है, वो पत्ते हमारे बचे रहें, उनमें इन फंगस का अटैक ना हो। तो चलिए फ्रेंड्स, आज मैं आपको होममेड इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड बनाना बताऊंगी, और साथ ही इंसेक्टिसाइड जो एक फर्टिलाइजर के रूप में भी वर्क करेगा। तो चलिए, इसके लिए मैंने ले लिया है, यह है बेकिंग सोडा, यानी खाने वाला सोडा। इसे आप 1/2 चम्मच ले लें,
और आधा लीटर आप सादा पानी ले लें, उसमें आप मिला लें। आप देखते होंगे, जानते भी होंगे कि इस बेकिंग सोडा में बहुत अच्छा ये फंगिसाइड का वर्क करता है। और साथ में हल्दी तो फंगिसाइड है ही, इसे भी आप आधा चम्मच इसी पानी में मिला लें। और अच्छे से घोलने के बाद इसे आप पूरे पौधे में, केवल एक पत्ते या दो पत्ते में नहीं फ्रेंड्स, ये सारे पत्तों में, पूरे पौधों में आप इसे स्प्रे कर दें। और ऐसा आप हफ्ते में 2 बार करें। और आप देखेंगे कि 3 से 4 स्प्रे जब आप करेंगे, यानी 3 से 4 बार जब आप स्प्रे करेंगे, तो फंगस बिल्कुल नहीं रहेगी आपके पौधे में। आप खुद देखेंगे जिसमें फंगस लगी है वो पत्ते झड़ जाएंगे और फिर हमारा पौधा फंगस फ्री हो जाएगा। इससे ये भी फायदा है फ्रेंड्स कि आपको बाजार से लाकर बार बार डालने की जरूरत नहीं पड़ती, ये आपके घर में अवेलेबल है। इसे बनाइए और डाल दीजिए, इससे आपका पौधा भी फंगस फ्री हो जाएगा। किसी भी पौधे में आप इसका यूज कर सकते हैं। अब आते हैं इंसेक्ट फ्री, यानी इंसेक्ट फ्री बनाने के लिए इंसेक्टिसाइड बना लेती हूँ। ये भी होममेड है। ये है पके चावलों का पानी, जिसे हम मांड कहते हैं, आप भी जानते होंगे। इसमें सिर्फ आप 3 से 4 चम्मच ये चावल का पानी ले लें और उसमें आप मस्टर्ड ऑयल मिला लें, यानी सरसों का तेल 1 चम्मच मिला लें। आधा लीटर पानी में 3 से 4 चम्मच मांड, यानी चावल का, पके चावलों का पानी और 1 चम्मच मस्टर्ड ऑयल। आपने देखा भी होगा कि मस्टर्ड सीड्स हो या मस्टर्ड फर्टिलाइजर हो, मस्टर्ड खल का फर्टिलाइजर या मस्टर्ड ऑयल, ये तीनों ही पौधे में बहुत अच्छे से वर्क करती है ठंड के दिनों में। तो ये बहुत अच्छा फर्टिलाइजर का भी वर्क करेगा और इंसेक्ट फ्री भी बनाएगा, इंसेक्टिसाइड का भी काम करेगा। इसे भी आप पूरे पौधे में छिड़क दें, अच्छे से स्प्रे कर दें। इससे जो जिन पत्तों में इंसेक्ट लग रही है या जिनमें एफिड माइट्स का अटैक हुआ है, अभी चूंकि ज्यादा तो लगी नहीं है, इसलिए ये बहुत अच्छे से होममेड इंसेक्टिसाइड आपके पौधों में इंसेक्ट्स को भगा देगा, इंसेक्ट्स को मार देगा। और एक बहुत अच्छा ये होममेड फर्टिलाइजर का भी वर्क करेगा, क्योंकि चावल में स्टार्च, फास्फोरस, नाइट्रोजन, प्रोटीन, उसके बाद उसके साथ कार्ब, उसके साथ ये आयरन, उसके साथ ये जिंक भी बहुत अच्छा पाया जाता है। तो ये बहुत अच्छे से आपके फर्टिलाइजर का भी काम करेगा। लेकिन इसके अलावा भी हम 1-2 फर्टिलाइजर अपने गुलाब को इस सीजन में दे सकते हैं। क्योंकि जनवरी का लास्ट है, फरवरी शुरू होने जा रही है, इसके बाद तो हमें कोई फर्टिलाइजर देना ही नहीं है। तो इस महीने हम, या फरवरी के महीने में, एकदम लाइट फर्टिलाइजर दीजिए जो पूरी तरह से ऑर्गेनिक हो और आपके पौधे के लिए हैवी ना हो। कोई हैवी फर्टिलाइजर अपने पौधे गुलाब को नहीं देना है। तो उसके लिए स्टीम्ड बोन मील बहुत अच्छा है, उसमें कैल्शियम की बहुत अच्छा स्रोत है, बहुत न्यूट्रिशंस भी है। साथ में आप गोबर की पुरानी खाद दे सकते हैं या फिर वर्मी कंपोस्ट। अगर आप गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट दे रहे हैं तो 10 से 12 इंच के लिए 1 मुट्ठी फर्टिलाइजर काफी है। और मैं आज स्टीम्ड बोन मील दे रही हूँ, तो उसके लिए 1/4 चम्मच, यानी मुश्किल से 2 से 3 चुटकी मैंने ये स्टीम्ड बोन मील ली है। स्टीम्ड बोन मील फ्रेंड, इसमें कैल्शियम बहुत ज्यादा होता है, जिंक होता है, फास्फोरस होता है और साथ में होता है पोटाश। तो ये पौधे में बहुत अच्छे से वर्क करता है। तो इसे मिला दें आप। तो मैं आज कुछ पौधों में होममेड डाल रही हूँ और फर्टिलाइजर, और कुछ पौधे को स्टीम्ड बोन मील दे रही हूँ, और कुछ एक पौधे में मैं वर्मी कंपोस्ट डाल रही हूँ। यानी तीनों तरह के फर्टिलाइजर मैं आज दे रही हूँ। साथ में मैं एक चीज और बता रही हूँ, वो है कॉफी पाउडर। ये भी एक बहुत अच्छे फर्टिलाइजर के रूप में वर्क करता है। ये गुलाब को बड़ा बड़ा खिलाता है, यानी बड़ा बनाता है। साथ में बहुत शाइनिंग आती है गुलाब में और ढेरों कलियां बनाता है। साथ में जो सॉयल है ना, उसके पीएच को भी ये उम्दा बनाता है। यानी जैसे पीएच की जरूरत होती है गुलाब को, वो ये गुलाब की मिट्टी को वैसा ही पीएच देता है। और साथ में ये भी बता दें, हर महीने में एक बार मैं अपने गुलाब में ये कॉफी पाउडर जरूर डालती हूँ। इससे हमारा मिट्टी का जो पीएच बैलेंस है ये बराबर रहता है। तो बस फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। इसके बाद मैं अपने पौधे को थोड़ा थोड़ा पानी दे दूंगी, यानी हर जिसमें खाद दिए उसमें पानी डाल दूंगी, मगर उसकी मात्रा बहुत थोड़ी रखें, क्योंकि विंटर है ना, विंटर में ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है। साथ ही एक बात और बताना चाहूंगी कि इसे फरवरी तक ही फर्टिलाइजर दें,
उसके बाद फर्टिलाइज़र बंद कर दें, कोई ज़रूरत नहीं। उसके बाद अपने आप ये वर्क करेगा, अपने आप ये हमें फूल देता रहेगा। तब तक मौसम भी थोड़ा गर्म हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।